फिल्म एक हाई स्कूल की छात्रा पैटी ब्लेडेल के साथ खुलती है जो मोटापे के कारण लगातार बुली होती है और उसे फैटी पैटी कहा जाता है। वह खुद को उन लड़कियों में से एक के रूप में बताती है जो अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह घर में अधिकांश समय बिताती हैं, जबकि दूसरी लड़कियां अपनी अविवाहिता खो रही हैं। पैटी को अपने हाथ में ब्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग अपने सुंदर सहपाठी पर प्यार होता है, लेकिन उसे बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि उसे सामान्य बुद्धि तो होती है। दूसरी ओर हमें ब्रिक के पिता बॉब आर्मस्ट्रॉन्ग से परिचित किया जाता है जो स्थानीय नागरिक अधिकार वकील हैं और सौंदर्य प्रतियोगियों को प्रशिक्षित करते हैं। एक अच्छा दिन काम पर बॉब को देखा जाता है जब वह एक किशोर नामक डिक्सी को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो राजनीति के मामले में थोड़ी अपरिपक्व है। उसकी अपरिपक्वता के कारण उसे सौंदर्य प्रतियोगिता हारनी पड़ती है, जिससे उसकी माता रेजिना को गुस्सा आता है। फिर उसने बॉब को धमकाकर अपने पैसे वापस करने की धमकी दी, जिसे बॉब ने इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप वह मंच पर चला जाता है और उसे अपनी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है, जिससे सब कुछ चौंका देती है। ये घटना उसे अपमानित करती है, जिससे उसका करियर नीचे जाता है क्योंकि कोई भी अब उसके साथ काम करना नहीं चाहता। एक दिन पैटी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त नानी एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती हैं जहां वे संयोगवश ब्रिक को देखती हैं। पैटी की हिचकिचाहट के बावजूद नानी उसकी ओर से ब्रिक के पास जाती है और उसे एक डेट के लिए बुलाती है। हालांकि ब्रिक इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और वहां से चला जाता है। बाद में दिल टूटी हुई पैटी स्टोर के बाहर बैठी होती है जब उसे एक बेघर आदमी द्वारा उसके वजन का अपमान किया जाता है। गुस्से में उसे चेहरे पर मुक्का मारने के बाद उसे वापस मुक्का मारकर अस्पताल में भेज दिया जाता है, जिसके कारण उसकी हड्डी टूट जाती है। 3 महीने बाद हम पैटी को देखते हैं, जिन्होंने अस्पताल में तरल आहार के कारण बहुत वजन घटा दिया है। इसके परिणामस्वरूप वह अब पतली और सुंदर हो गई है, जिससे पहले कभी नहीं थी। हालांकि एक समस्या है, उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बेघर आदमी को मारने की कोशिश की है ताकि वे उनके मामले को प्रो बोनो में संभाल सकें। पैटी और उनकी मां को कई वकीलों के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनके मामले को लेने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता है। अंततः वे बॉब की मदद लेते हैं, जो 3 महीने से अब बेरोजगार था और मामले को स्वीकार करता है। अगले सीन में बॉब पैटी के घर जाता है ताकि मामले के बारे में कुछ विवरण इकट्ठा कर सके, लेकिन वह घर पर नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप उसे उसकी मां एंजी से बात करते हैं, जो उसे घटना के बारे में संक्षेप में बताती है। वो उसे पैटी की तस्वीरें भी दिखाती है जो पहले मोटी होती थी। उस समय पर बॉब को मामले में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो सिर्फ सहमति समझौता रणनीति के साथ चलने का निर्णय लेता है। लेकिन जब वो पैटी से मिलता है तो उसकी सुंदरता से वह इतना मोहित हो जाता है कि उसने अपनी पहले की विचारधारा को छोड़ दिया है और आत्मरक्षा को विवाद करने की योजना बनाई है। फिर उसे अदालत के लिए प्रशिक्षण शुरू करना पड़ता है और वह उसकी दिखावट को सुधारने में मदद करता है ताकि वह अधिक मासूम दिखे। इसके अलावा पैटी दुकान के कैशियर डोनाल्ड को भी सम्मिलित करती है, जो घटना का एकमात्र साक्षी है। इसी बीच बॉब की नौकरी पाने पर झीलने वाली रेजिना उसे बदनाम करने के लिए एक जासूस को पीछा करवाती है। एक शाम सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता मैग्नोलिया नामक लड़की बॉब को अपने स्थान पर बुलाती है ताकि वह एक पोशाक को पूरा करने में मदद कर सके। इस दौरान लड़की बॉब के सामने कपड़े बदलती है, जिससे उसे बेचैन महसूस होता है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जासूस द्वारा यह पल कैद किया जाता है जो रेजिना को तारीख के दिन तस्वीर भेजता है। डोनाल्ड, जैसा कि उम्मीद था, घटना की कोई याददाश्त नहीं होने का दावा करता है। पैटी फिर सफलतापूर्वक जज को यह समझाती है कि उसकी कार्यवाही आत्मरक्षा में हुई थी। अंततः मामले में एक जीत हासिल करती है। इसके बावजूद वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे उन सभी लोगों के प्रति प्रतिशोध चाहिए जो कभी उसके साथ अनुचित व्यवहार कर चुके हैं। बॉब उसे बताता है कि सबसे बढ़िया प्रतिशोध एक अच्छे जीवन से होता है। फिर उसे सुंदरता प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह देता है, क्योंकि उस तरह की एक शानदार लड़की को उसका मौका मिल सकता है। हालांकि अगली मिस यूएसए के रूप में एंजी इस विचार का विरोध करती है, अपनी बेटी के संभोगन और वस्त्रीकरण के संभाविती के बारे में चिंतित होती है। बाद में पैटी और नानी एंजी के अल्कोहलिक्स अनोनिमस समर्थन सभा में शामिल होती हैं, जहां उन्हें अप्रत्याशित रूप से पहले पैटी को मारने वाले वही बेघर आदमी जॉन से मिलते हैं। गुस्से से प्रेरित होकर वह उसे प्यार में पड़ने के लिए बनाने और फिर उसे अस्वीकार करने के लिए प्रतिशोध लेने का निर्णय लेती है। इसके बाद वह उसके पास जाती है और उसे एक होटल के कमरे में ले जाती है, उसको आकर्षित करने की इच्छा के साथ। हालांकि आदमी इतना पियक्कड़ हो जाता है कि वो कुछ नहीं करते हुए सो जाता है। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि उसका मौका चला गया है, इसलिए वह एक शराब की बोतल पकड़ती है और उसे बिस्तर में डालकर सबको जलाने की इच्छा रखती है। लेकिन उसी समय उसे बॉब की पहले की सुझाव की याद आती है, जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बारे में था। इसलिए वह तत्परता से उसे कॉल करती है और कहती है कि उसे इंटरेस्ट है। अपनी मां की अस्वीकृति के बावजूद अगले सुबह पैटी उस नशे में बिताई रात की कोई याद नहीं रखती है। वो अभी भी बुलियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो स्कूल छोड़ने की योजना बनाती है। वो बॉब के पास जाती है और उससे ब्यूटी पेजेंट के लिए ट्रेनिंग शुरू करने की विनती करती है। हालांकि उसे पहले स्कूल जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह उसके व्यक्तित्व विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पैटी स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसके सहपाठियों को उसकी परिवर्तित दिखावट के कारण पहचान नहीं पाते हैं। अब वो अपनी नई प्राप्त सौंदर्य का उपयोग करके उन लोगों पर प्रतिशोध लेने का निर्णय लेती है जिन्होंने उसे परेशान किया है, और अपने पहले लक्ष्य को अपने पूर्व प्रेमी ब्रिक पर रखती है।
हालांकि मैग्नोलिया बीच में आती है और उसे चेतावनी देती है कि वह ब्रिक से दूर रहे, ये दावा करते हुए कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। बाद में स्पेनिश कक्षा में पैटी को एक आदमी की गंभीर स्थिति की खबर मिलती है जो होटल के आग के बाद हो रही है, वही जगह जहां वो कल रात थी। डर के कारण वो इस घटना को अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ साझा करती है, जो फिर स्कूल छोड़कर जांच करने के लिए जाती है। नानी अस्पताल पहुंचती है जहां उसे गरीब आदमी का इलाज हो रहा है। तभी उसे अपने पुलिस वाले पिता द्वारा संपर्क किया जाता है, जो यहाँ इस मामले के जिम्मेदार हैं। वो उससे दोषी के बारे में पूछती है, लेकिन उसका कहना है कि गरीब आदमी के साथ एक लड़की थी। इस बीच पैटी स्कूल कैफेटेरिया में अकेले खाना खा रही है जब उसे एक नया हॉट स्टूडेंट क्रिश्चियन द्वारा संपर्क किया जाता है। पैटी तुरंत उसमें आकर्षित हो जाती है, लेकिन उससे पहले वह उससे बात कर सके उसे नानी से एक पुष्टि करने वाला टेक्स्ट मिलता है। एक आतंक की स्थिति में पैटी बॉब को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। बॉब, जो पैटी को अपना एकमात्र मौका समझता है पेजेंट दुनिया में वापस लौटने का, उसकी निर्दोषता को साबित करने का वादा करता है। जबकि वो होटल के कमरे की जांच करता है, पैटी और नानी पिछली रात के घटनाओं को फिर से जाने के लिए डोनाल्ड के पास जाते हैं। पता चलता है कि पैटी ने उस रात उसकी दुकान पर जाकर कुछ स्नैक्स खरीदे थे। उसने बताया कि वह इतनी नशे में थी कि उसने उसे दिखा दिया और उसके पास ब्रा नहीं पहनी थी। इसे सुनकर उसे याद आता है कि उसने अपनी ब्रा होटल के कमरे में छोड़ दी थी। इस सबूत के कारण उसे पकड़ा जा सकता है कि जानकारी के चलते पैटी नानी की पुलिस कनेक्शन का उपयोग करके सबूत के कमरे में छिपकर अपनी ब्रा वापस लेने के लिए चोरी करती है। थोड़ी देर बाद बॉब उसे फोन करके सूचित करता है कि सबूत चोरी करना पर्याप्त नहीं है, उसे एक मजबूत अलीबी की आवश्यकता है, क्योंकि जांच के दौरान साक्षी ने उसे जॉन के साथ देखा था। पैटी और नानी फिर डोनाल्ड के पास लौटते हैं। पिछली रात के सुरक्षा फुटेज को मैनिपुलेट करने में सहायता मांगते हैं। वे नई टेप बनाने के लिए घटनाओं को पुनरावृत्ति करने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए वे पैटी को भारी नशे में करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो जाती है जब पैटी अत्यधिक नशे में आकर गिर जाती है। वो जहां जॉन का इलाज हो रहा है वही अस्पताल में पहुंचती है। इस बिंदु पर एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। रेजिना, जिसने बॉब को अपनी बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया था, उसके अवैध रिश्ते में उसके अप्राप्य बेटे ब्रिक के साथ गुप्त संबंध रख रही है। अगले सीन में बॉब अस्पताल में जाकर बेघर आदमी की जांच करने जाता है, लेकिन उसे हॉल में घूमती पैटी पाने पर आश्चर्यचकित होता है। वो उसे जल्दी से सलाह देता है कि वह जॉन द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए अपने कमरे में रहे। इस चेतावनी के बावजूद शरारती पैटी जॉन के कमरे में झांकती है और इस प्रक्रिया में पकड़ी जाती है। धन्यवाद की बात है, उसी समय बॉब को पूरी स्थिति को समझने में कामयाब हो जाता है और समझाना शुरू करता है। उनके अनुसार जॉन उस रात जाग गया और अपना सिगरेट जलाने के लिए एक माचिस को जलाया, जिसके कारण आग लगी, लेकिन उसने अपने आप को दोषमुक्त करने के लिए पैटी को दोषी ठहराया। हर किसी के चौंकाने के बाद जॉन इस बयान की पुष्टि करता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। अस्पताल से जाने से पहले पैटी एक आखिरी बार जॉन से मुकाबला करती है और उसे बताती है कि वो वही मोटी लड़की है जिसे उसने पहले हमला किया था। फिर उसने अपनी मौत की इच्छा व्यक्त की है और अचानक जॉन एक हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है, जिससे पैटी को संतोष की भावना होती है। इस कहानी का संदेश क्या है? कुछ दिनों बाद बॉब निर्णय लेता है कि पैटी को अलाबामा में मिस बेयरबैक बकारू पेजेंट में ले जाए, ताकि वो अपने पूर्व मेंटर स्टेला रोज बकी के पास जा सके। यहाँ हमने जाना है कि यह स्टेला ही थी जिसने उसे दशकों पहले पेजेंट कोचिंग की दुनिया में प्रवेश करने में मदद की थी। बॉब की पत्नी कोराली इस निर्णय के साथ सहमत नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले के आरोप के कारण यह एक जोखिम भरा कदम माना जाता है। हालांकि बॉब इस कदम की आवश्यकता को जोर देते हैं, कहते हैं कि पैटी ही उनका एकमात्र ग्राहक है जो पेजेंट उद्योग में उनकी कलंकित प्रतिष्ठा को बहाल कर सकती है। पैकिंग करने के बाद उत्साहित पैटी बॉब के घर पहुंचती है और दोनों अलाबामा की ओर निकलते हैं। लंबे और आनंदमय डॉक्टर के बाद वे मिस बेयरबैक बकरू पेजेंट पर पहुंचते हैं, जहां स्टेला द्वारा स्वागत किया जाता है। एक दूसरे को परिचय करवाने के बाद स्टेला पैटी को होटल के कमरे में ले जाने के लिए अपनी छात्रा रोक्सी को निर्देशित करती है, जबकि वो बॉब से बात करती है। उनकी बातचीत के दौरान बॉब पैटी की मिस यूएसए के रूप में उच्च संभावना का उल्लेख करता है, लेकिन उसे उसके शरारती व्यवहार के कारण सही ढंग से प्रशिक्षित करने में समस्या हो रही है। इसे सुनकर स्टेला उसे अपने छात्रों की तरह अधिक कठोर बनने की सलाह देती है। दूसरी ओर अपनी सबसे अच्छी दोस्त की चिंता करने वाली नानी कन्वीनियंस स्टोर में डोनाल्ड के पास जाती है और उससे अलाबामा के लिए साथ चलने की अनुरोध करती है। वहीं जो इसी दुकान में होती है उनकी बातचीत सुनती है और उनके साथ चलने का फैसला करती है, क्योंकि उसे बॉब के साथ कुछ अधूरे काम हैं। त्रिवार्ता फिर जीप में बैठकर अलाबामा की ओर चली जाती है। इस बीच कोरली एक आवास में एक डिनर पार्टी की योजना बनाती है, जिसमें वह अपने समृद्ध मित्रों को आमंत्रित करने की कोशिश करती है। हालांकि उसकी योजना को उसकी ट्रेलर ट्रैश बहन ब्रांडा लेन और उसके बच्चों की एक अनचाही यात्रा द्वारा विफल कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे डिनर की योजना रद्द करनी पड़ती है। बाम में वापस बॉब और स्टेला मिलकर पैटी को चलने और व्यवहार करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए टीम बनाते हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान बॉब उसे प्रशिक्षण का हिस्सा के रूप में विभिन्न काम सौंपता है, जिसे वो अनिच्छुकतापूर्वक मानती है। एक बार वो पैटी को अकेले प्रशिक्षण के लिए छोड़ देता है, जिसे स्टेला एक सही अवसर मानती है उसे बदलने के लिए।
फिर वो पैटी को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि बॉब के नकारात्मक पहलुओं को हाईलाइट करके वह उसे अपनी ओर मोड़ सकती है। वह ये दावा करती है कि वह अपने लाभ के लिए उसे शोषण कर रहा है और वह उसे छोड़ देगा, जैसा कि उसने 20 साल पहले उसे छोड़ दिया था। पता चलता है कि स्टेला बॉब के पीछे छोड़कर उससे पूर्व में दिल टूटने का बदला लेने की योजना बना रही है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन बॉब दूरी से उनकी बातचीत को सुन रहा है। स्टेला उसे और ब्रेन वॉश करने से पहले वो उसके पास जाता है और उसे ले जाता है। इसके बाद दोनों भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और इस समय पैटी बॉब के बारे में संदेह रखने लगती है। जब वे बातचीत करते हैं तो उसे ये शिकायत होती है कि वो सौंदर्य प्रतियोगिता से कुछ भी सीखने के बारे में नहीं सीखती है। उसे गलत साबित करने के लिए बॉब उसे रैंप चलने के लिए निर्देशित करता है। पैटी के आश्चर्य की बात है, वह ये जानती है कि उसे जो कुछ भी उसने उसे सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए सौंपा था वह वास्तव में उसके प्रशिक्षण का हिस्सा था, जिससे उसकी चाल में सुधार हुई। अब बॉब मिस्टर मियागी की तरह है, उसके बिकिनी वैक्स पर बिकिनी वैक्स ऑफ हो जाता है। ये पैटी की बाप की परिप्रेक्ष्य को बदलता है और वह उसके प्रति रोमांटिक भावनाएं विकसित करने लगती है। हालांकि उसे उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में जागरूकता होती है। उस दिन के बाद बॉब स्टेला से पहले सुना हुआ विषय पर बातचीत करता है और उसे टालता है। वह बात करती है कि उसे उसके चले जाने के बाद उसे कितनी याद आए। वो ये भी व्यक्त करती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है और उसे चुम्मा देने की कोशिश करती है। हालांकि बॉब, जो बहुत अस्थिर महसूस करता है, वहां से भाग जाता है। वो एक कमरे में वापस लौटता है जहां पैटी उसे चौंका देती है, जो उसे सम्मोहित करने की कोशिश भी करती है। उसके सब कुछ से परेशान होकर वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है, कुछ अकेले समय की तलाश में। दुखी होकर पैटी फिर स्टेला और रॉक्सी के साथ एक बार में जाती है। इस बीच स्टेला पैटी के साथ एक सेल्फी लेती है और इसे गुप्त रूप से बॉब को भेजती है, जिससे उसे चिंता होती है। इसके परिणामस्वरूप वह जल्दी से अपनी कार में बैठता है और बार में जल्दी से पहुंचता है। इसी बीच पैटी को अपने फोन पर स्टेला के संदेश को देखने का मौका मिलता है, जिससे उसे यह अनुभव होता है कि वो और बॉब उसका उपयोग कर रहे हैं। धोखे के कारण उदास वो एक क्रॉफिश खाने की प्रतियोगिता में शामिल होती है, अपने आहार पर छोड़ देने की विचारधारा के साथ। प्रतियोगिता के बीच में बॉब पहुंचता है और उसे अधिक खाने से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि वो सुनने से इनकार करती है और खाना खाना जारी रखती है। फिर बॉब स्वीकार करता है कि उसे भी पहले वजन कम था, इसलिए उसे उसकी संघर्ष की समझ है। फिर भी संदेहपूर्ण पैटी उसे कहती है कि वह इसे साबित करें और प्रतियोगिता जीते तो वह क्रूड विज्ञापनों को खाने और जीतने की कोशिश करेगा। अपनी विश्वास प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित बॉब शुरू करता है और अंततः प्रतियोगिता जीतता है। यह महत्वपूर्ण पल अंततः उन दोनों के बीच का अंतर को दूर करता है और पैटी उसे कहती है कि वो कुछ भी करेगा जो उसका कहने पर होगा। परिणामस्वरूप बॉब स्टेला से मुकाबला करता है, जो अंततः खुलासा करती है कि वो मिस यूएसए के लिए रॉक्सी को प्रशिक्षण दे रही है। अब जब उसे पैटी की कमजोरियों, बॉब के प्रति उसकी भावनाओं के साथ सब कुछ पता चल गया है, वो उसे हराने और रॉक्सी को विजयी बनाने का वादा करती है। जाते समय वह पैटी को एक नकली हार के रूप में बॉब द्वारा दिया गया एक नेकलेस देती है, कहती है कि तुम क्या करना है ये जानती हो। पैटी जल्दी समझती है कि यह हार उसके विवाह को तोड़ने और उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का एक हथियार है। इस चैनल को और इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक